क्या आपने कभी सोचा है कि पाइथागोरस की थ्योरी जो आप स्कूल में पढ़ते थे वो कहाँ से आई? क्या आपको ग्रीक फिलॉसफी पढ़ना बोरिंग लगता है? अगर हाँ, तो शायद आप भी पाइथागोरस के बारे में पढ़ रहे होंगे। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्हें कई डिस्कवरी करने का क्रेडिट दिया जाता है, और ये थ्योरी ऑफ फिलॉसफी से ही रिलेटेड नहीं थी। आपको न्यूमरोलॉजी, म्यूजिक, मैथमेटिक्स के अलावा और कई भी सब्जेक्ट्स पर उनकी थ्योरी पढ़ने को मिलेंगी। जी हाँ, इस महान फिलोसोफर ने इंसानियत की भलाई के लिए जो योगदान दिया है उसे आने वाली जनरेशन सदियों तक याद रखेगी और उनकी थ्योरी को बेस बनाकर कई और डिस्कवरी भी करेगी। तो भला क्यों ना अब हम खुद पाइथागोरस के बारे में जानें, जिन्होंने ये सारी थ्योरी डिस्कवर की थी। तो आइए जानते हैं ग्रीक फिलॉसफी के सबसे महान फिलोसोफर पाइथागोरस। तो सबसे पहले पाइथागोरस की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में हम पाइथागोरस के बचपन के बारे में जानेंगे कि उन्हें लाइफ में किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया था और कैसे वो अपने जाने माने ग्रीक फिलोसोफर बनकर उभरे। इस चैप्टर में हम पाइथागोरस के टीचर्स के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ में उनका क्या रोल रहा था, हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ग्रेट मैथमेटिशियन, एक एस्ट्रोनॉमर, पोएट और म्यूजिशियन बने। तो पाइथागोरस की कहानी को करते हैं। पाइथागोरस का जन्म 570 बीसी में एक ग्रीक आइलैंड सामोस में हुआ था। उनके फादर मैनेसार्कस एक अमीर बिजनेसमैन थे और उनकी माँ का नाम था पीथियस। पाइथागोरस के फादर वैसे तो ओरिजिनली लेबनान के एक शहर टायर के रहने वाले थे। पाइथागोरस की माँ जब प्रेग्नेंट थी तो एक संत ने भविष्यवाणी की थी कि उनका बच्चा एक महान आदमी बनेगा जो दुनिया और समाज का बहुत भला करेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाइथागोरस के 3 भाई बहन थे और कुछ लोग मानते हैं कि पाइथागोरस के 2 भाई थे। वैसे उनके बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो कैसे दिखते थे ये भी किसी को नहीं मालूम, सिवाय इसके कि उनकी जांघ पर एक बर्थ मार्क था। उन दिनों सामोस शहर में बड़ी तेज़ी से कल्चरल और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हो रहा था। बिजनेस और ट्रेड फल फूल रहे थे। ऐसे में पाइथागोरस अक्सर अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाया करते थे। एक बार ऐसे ही बिजनेस ट्रिप के दौरान पाइथागोरस सीरिया गए, जहाँ उन्होंने कई स्कॉलर के साथ काम करके काफ़ी कुछ सीखा और जाना। इसी तरह एक ट्रेड ट्रिप के दौरान उन्हें इटली जाने का भी मौका मिला। इस बिजनेस ट्रिप्स की वजह से ही पाइथागोरस को कई महान टीचर मिले जिनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने पोइट्री सीखी, उन्होंने लॉयर इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा जो हार्प जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। पाइथागोरस बचपन से ही कई महान लोगों के कांटेक्ट में रहे जिन्होंने उनके मन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया। वह थेल्स और फियर्स के अलावा कई इजिप्शियन गुरु उनके टीचर थे। थेल्स के एक ग्रीक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिलोसोफर थे। ऑफियस एक म्यूजिशियन और पोइट थे। इन सब लोगों ने पाइथागोरस को इस हद तक इन्फ्लुएंस किया था कि वो भी मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पोइट्री वगैरह में गहरी दिलचस्पी लेने लगे थे। उन्होंने इस सभी में महारत हासिल की थी। देखा जाए तो वो बचपन से ही एक्स्ट्रा टैलेंट। टीचिंग्स। इस चैप्टर में हम पाइथागोरस की टीचिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेटमसाइकोसिस, मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद और न्यूमरोलॉजी शामिल हैं। मिस्टिसिज्म को हार्मोनी ऑफ स्फेयर्स में एक्सप्लेन किया गया है, जिस पर पाइथागोरस विश्वास करते थे। पाइथागोरस की टीचिंग्स में से एक है मेटमसाइकोसिस, जिसे हम कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती। इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। एम्पेडोकल्स नाम के एक पोएट ने अपनी पोएट में लिखा है कि पाइथागोरस को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। वहीं दूसरे ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिट पोंटिकस हेराक्लिट पोंटिकस ये दावा करते हैं कि पाइथागोरस लोगों से कहा करते थे कि इस दुनिया में ये उनका 5वां जन्म है और वो अपने पिछले 4 जन्मों की पूरी कहानी जानते हैं कि वो कौन थे और क्या थे। अपने पहले जन्म में वो हामेस के बेटे एथेलाइड्स थे। एथेलाइड्स ग्रीक मैथोलॉजी के एक जाने माने शख्स हैं। अपनी दूसरी लाइफ में पाइथागोरस एक हैंडसम ट्रोजन हीरो यूफोबस थे, जो अपोलो के एक पुजारी थोस के बेटे थे। पाइथागोरस कहते थे कि अपने तीसरे जन्म में वो हामिटम्स नाम के एक फिलोसोफर थे। अपने चौथे जन्म के बारे में बताते हुए पाइथागोरस कहते थे कि वो उस जन्म में एक मामूली से मछुआरे थे और उनका नाम था पायरस। पाइथागोरस को एक चीज़ में गहरा विश्वास था, हार्मोनी ऑफ स्फेयर्स, जिसे म्यूजिक ऑफ स्फेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एंशिएंट बिलीफ है जिसमें ये माना जाता है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी आसमान में जो भी चीज़ें, चांद, सूरज और तारे, उन सब के मूवमेंट से म्यूजिक क्रिएट होता है। पाइथागोरस मानते थे कि 7 प्लेनेट हैं और जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं। इन 2 पीपल्स के अलावा पाइथागोरस का न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। वो मानते थे कि दुनिया में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अलावा भी नंबरों को अप्लाई किया जा सकता है और ये दुनिया नंबरों से ही बनी है। जैसा कि 1 नंबर से हर चीज़ की शुरुआत होती है और नंबर 2 मैटर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 एक आइडियल नंबर माना जाता है क्योंकि इसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों हैं। इसके अलावा किसी प्लेन ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। 4 नंबर 4 सीजन और 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7 को एसेंशियल नंबर भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे यूनिवर्स में 7 प्लेनेट हैं। ऑड नंबर को मस्कुलिन माना जाता है जबकि इवन नंबर फेमिनिन है। नंबर 5 शादी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये 2 और 3 को जोड़कर बनता है, जो कि इवन और ऑड नंबर। पाइथागोरस नंबर 10 को एक परफेक्ट नंबर मानते थे। पाइथागोरस नंबर 10 की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि वो ऐसे ग्रुप में कभी शामिल नहीं हुए जहां 10 से ज़्यादा मेंबर हों। को लेकर कई तरह की कहानियां लिखी गई हैं और कही गई हैं। कुछ लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं जबकि कुछ उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं। एरिस्टोटल मानते हैं कि पाइथागोरस कोई सुपर नेचुरल इंसान है और उन्हें लेकर कई तरह की कहानियां भी लिखी है। इस चैप्टर में हम उन सब की चर्चा करेंगे जो लोगों में पॉपुलर है। इनमें कुछ सुपर नेचुरल घटनाओं का भी जिक्र है जहां पाइथागोरस ने बड़े ही हैरत अंगेज अंदाज में जानवरों को हैंडल किया था। पाइथागोरस को लेकर कई तरह की बातें लिखी गई है। एरिस्टोटल उनके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखते हुए बताते हैं कि उन्हें पाइथागोरस को सुपर नेचुरल इंसान की तरह लगते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि पाइथागोरस की जांघों का रंग गोल्डन है, जो उन्होंने ओलंपिक्स में अपनी पहचान के तौर पर दिखाई थी। अपोलो के पुजारी ने पाइथागोरस को एक जादुई तीर गिफ्ट किया था। इस तीर को पुजारी कई पूजा पाठ के दौरान इस्तेमाल करते थे और इस पर बैठकर दूर दूर तक उड़ान भरा करते थे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि पाइथागोरस जब कोसस नदी, जिसे बेसेंटो के नाम से जाना जाता है, पार कर रहे थे तो खुद नदी ने उनका स्वागत किया था।
रोमन लेजेंड्स ये दावा करते हैं कि पाइथागोरस अपोलो के बेटे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ मुस्लिम लेजेंड्स ये मानते हैं कि पाइथागोरस ने ग्रीक गॉड हार्मेस को क्रिएट किया था। पाइथागोरस की एक और खास आदत थी कि वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते थे और अपने सिर पर गोल्डन फूलों का बना ताज पहनते थे। वैसे पाइथागोरस बड़े खुशमिजाज स्वभाव के थे, पर उन्हें खाली बैठकर गप्पे मारना जरा भी पसंद नहीं था। जानवरों के साथ उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा था। अपनी एक कहानी में एरिस्टोटल ने लिखा है कि एक बार जहरीले सांप ने जब पाइथागोरस को काट लिया था तो बदले में उन्होंने भी सांप को काट कर मार डाला था। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है जहाँ पाइथागोरस ने एक बैल को बावाफिन्स खाने से रोक दिया था। उनके बारे में एक कहानी ये भी है कि एक बार उन्होंने एक जंगली भालू को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि वो इंसानों को कभी नुकसान न पहुंचाए, और उस भालू ने उनकी बात मान ली थी। पाइथागोरस को लेकर हिस्टोरियंस ने ऐसी ही और कई सुपरनेचुरल कहानियां लिखी हैं। राइटर रिडवेग मानते हैं कि शायद पाइथागोरस ने अपने बारे में ये किस्से फैलाए थे, लेकिन कुछ लोग उनकी बात से सहमत नहीं थे। कुछ एंटी पाइथागोरियन कहानियां भी पॉपुलर है, जैसे कि एक आदमी ने यह दावा किया था कि एक बार पाइथागोरस ये बोलकर अंडरग्राउंड हो गए थे कि वो अंडरवर्ल्ड में जा रहे हैं, यानी धरती के नीचे की दुनिया में जा रहे हैं। इस दौरान उनकी माँ उनके आसपास हो रही हर चीज़ को रिकॉर्ड करती रही। जब कुछ महीनों बाद पाइथागोरस अपने कमरे में वापस लौटे तो वहाँ तो जो कुछ भी हुआ था वो सब बातें बता पा रहे थे। इससे लोगों को यकीन हो गया था कि वो सचमुच कोई सुपरनेचुरल इंसान थे, और इस तरह से लोग पाइथागोरस पर और भी ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। वो लोग अपनी पत्नियों के साथ उनके फॉलोअर बन गए। इन कहानियों के जरिए पाइथागोरस को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और उनके सुपरनेचुरल पावर होने के दावे को खारिज करने की कोशिश की गई, क्योंकि कुछ लोग पाइथागोरस को एक फ्रॉड भी मानते थे। अब बात करते हैं पाइथागोरस की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा। तो लाइफ के बारे में डिटेल से बताते हैं कि उनकी सोच कैसी थी, वो किस स्कूल ऑफ थॉट से आते थे, और हमें पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में किन बातों से इन्फ्लुएंस थे और उनका रुझान फिलॉसफी की तरफ बढ़ा। ये चैप्टर हमें उनकी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के बारे में, कई अलग अलग फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताता है। इसमें हमें उन दावों की भी जानकारी मिलेगी जो बताती है कि कैसे उन्हें इस लेवल की एक्सपर्टीज़ हासिल हुई थी। अपने शहर सामोस में पाइथागोरस ने एक स्कूल की फाउंडेशन रखी जो सेमी सर्कल के नाम से पॉपुलर है। कई पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग यहाँ आकर डिबेट किया करते थे और अलग अलग टॉपिक पर अपने अपने विचार शेयर करते थे। पाइथागोरस खुद एक गुफा में रहते थे जहाँ वो अपने करीबी दोस्तों और हम उम्र लोगों के साथ अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करते थे। उनकी टीचिंग सुनने के लिए पूरे ग्रीस के लोग इकट्ठा होते थे, क्योंकि पाइथागोरस अपनी फिलॉसफी और नॉलेज के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। 530 BC में उन्हें अपना शहर सामोस छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ की सरकार से वो कई बातों पर असहमत रहा करते थे। अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल राय के चलते उन्हें उनके दोस्त और करीबी लोग उनसे बड़े इंस्पायर होते थे। पाइथागोरस मानते थे कि इंसान को प्यार मोहब्बत जैसी इमोशनली चीज़ों से बचना चाहिए जो उसे कमज़ोर बना देती है। वो लोगों को ये भी कहा करते थे कि इंसान को सिर्फ दिल बहलाने के लिए फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। पाइथागोरस की शादी थेनो से हुई, जो थेनेक्स की बेटी थी और क्रेते से थी। शादी के बाद उनके दो बेटे हुए, टैलोस और आरिग्नॉट। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम माइया था। फेमस एंशियंट रेसलर प्रोटोन के मिलो पाइथागोरस का करीबी दोस्त था। एक घटना का जिक्र मिलता है जब पाइथागोरस के ऊपर एक छत गिरने वाली थी तो मिलो ने उन्हें बचाया था। पाइथागोरस के कई दोस्त थे जो समाज के अलग अलग तबकों से थे। पाइथागोरस की ज़्यादातर पढ़ाई इजिप्ट में हुई, इसलिए उन्हें इजिप्शियन फ़ैरो आमासिस से इजिप्शियन भाषा सीखने को मिला, जो पार्सियन हमले के पहले इजिप्ट के आखिरी राजा हुआ करते थे। यही नहीं, उन्होंने इजिप्शियंस से ज्योमेट्री भी सीखी। पाइथागोरस जब क्रेट गए तो वहाँ उन्हें मैथ्स भी सीखी। ऐसा माना जाता है कि पाइथागोरस को जीव से सीखने का मौका मिला था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाइथागोरस ने जो डिस्कवरी की थी अपने सपनों के प्रोडक्शन पर की थी, जबकि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पाइथागोरस ने इंडिया के हिंदू संतों से शिक्षा ली थी। पाइथागोरस की ज़िंदगी के बारे में इतनी कहानियां प्रचलित हैं कि सच क्या है ये कोई नहीं जानता। हालांकि कई हिस्टोरियन ने इस महान फिलोसफर के बारे में लिखा है और सबकी राय अलग अलग है। पाइथागोरियनिज्म। इस चैप्टर में पाइथागोरस के स्कूल, उनकी टीचिंग्स और रूल, जो उनकी मॉनेस्ट्री में क्या क्या मनाही थी, उनके बारे में चर्चा की गई है। पाइथागोरस ने जीने का एक नया ढंग निकाला था। क्रोशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन को स्कूल बोला जाता था, जो असल में एक मॉनेस्ट्री यानी एक मठ जैसा था। इस स्कूल में सारे मेंबर एक दूसरे के साथ ईमानदारी से जुड़े रहने की कसम खाते थे और पाइथागोरस की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए रिलीजन और फिलॉसफी पढ़ा करते थे। इन मेंबर्स को पाइथागोरियंस बोला जाता था और इस स्कूल ऑफ थॉट को पाइथागोरियनिज्म के नाम से जाना जाता था। पाइथागोरियंस आम लोगों के साथ उठते बैठते और खाते पीते थे। इनमें दो ग्रुप थे, मैथमेटिकोई और अकोस्मेटिकोई। मैथमेटिकोई लर्नर्स यानी सीखने वाले थे, जबकि अकोस्मेटिकोई लिसनर्स यानी सुनने वाले होते थे। पहले ग्रुप की टीचिंग लॉजिक और मैथ्स और साइंस पर बेस्ड होती थी, जबकि दूसरा ग्रुप मिस्टिसिज्म, न्यूमरोलॉजी और रिलीजियस व्यूज़ की स्टडी किया करता था। दोनों ग्रुप एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और बाहरी दुनिया से लगभग ना के बराबर कॉन्टैक्ट रखते थे। पाइथागोरियंस मानते थे कि जैसे दवाई इंसान की बॉडी को प्योर करती है, वैसे ही म्यूजिक में सोल यानी आत्मा को प्योर करने की पावर है। एक घटना का जिक्र आता है जहाँ कुछ लोग शराब के नशे में होशो हवास खोकर एक औरत के घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ कुछ पाइथागोरियंस आते हैं और एक गाने की धुन बजाते हैं, जिसे सुनकर शराबी एकदम शांत हो जाता है। इस घटना से ये बात साबित होती है कि पाइथागोरियंस म्यूजिक की पावर पर किस हद तक विश्वास करते थे। इन सब टीचिंग्स के अलावा पाइथागोरियंस रोज एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, मॉर्निंग वॉक और डांस को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया करते थे। इन टीचिंग्स को सिंबल कहा जाता था और इन्हें किसी ऐसे इंसान के आगे जाहिर करने की सख्त मनाही थी जो पाइथागोरियन स्कूल का मेंबर ना हो। रूल्स तोड़ने वालों को स्कूल से निकाल दिया जाता था और उनके जाने के बाद उनकी याद में बाकी मेंबर कब्र पर लगाए गए पत्थर खड़े कर देते थे, क्योंकि ये मान लिया जाता था कि जो उनके साथ नहीं हैं वो उनके लिए मर चुके हैं। कई ऐसी पुरानी कहावतें थी जिन पर पाइथागोरियंस यकीन करते थे और फॉलो किया करते थे, जैसे कि लेफ्ट पैर से पहले राइट पैर में जूता पहनना, ब्रेड तोड़कर उसके टुकड़े ना उठाना वगैरह।
जो स्टूडेंट्स स्कूल में नए होते थे वो तब तक पाइथागोरस को डायरेक्टली नहीं मिल सकते थे जब तक कि उन्हें वहाँ रहते हुए 5 साल ना हो गए हों। शुरुआती 5 सालों के दौरान नए मेंबर्स को बिल्कुल चुप रहने के लिए कहा जाता था। स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती थी जिन्हें पाइथागोरस काफ़ी इंकरेज करते थे। स्कूल में कुछ पाबंदियां भी लगी हुई थी, जैसे कि स्कूल में मीट, मछली या अंडे खाने पर सख्त पाबंदी थी। शायद ये रूल इसलिए फॉलो किया जाता था क्योंकि ये मेटाम्साइकोसिस के अनुसार मरने के बाद आत्मा एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में जाती है। पाइथागोरस लोगों को स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने के लिए इनकरेज करते थे।